बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग शिक्षा विभाग की बात करें तो 9 जनवरी से शुरू होने जा रही है। वहीं अगर हम एससी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो 2 दिन पहले ही एससी डिपार्टमेंट की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स की नई लिस्ट को लेकर के। ये लिस्ट आपकी 2 जनवरी 2025 को जारी की गई है। इसके पहले यहाँ पर हमने कई वीडियोज़ में चर्चा की है कि जब हम आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कौन कौन से किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, उसके भी वीडियोस बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 नाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ नया क्या है इसमें, तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हमारे साथ में। यहाँ पर अगर हम बात करें अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, आप देखेंगे सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो बीपीएससी पटना के विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। ध्यान दीजिएगा, हम इसके पहले भी आपको बताते आए हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें जिनकी आपको ज़रूरत होगी, इसको आप कैसे सीक्वेंस में लगाएंगे, फाइल फोल्डर को लेकर के क्या कुछ रहेगा, वो सब हम अलग से जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे उससे पहले ही हम वो वीडियो आपको दे देंगे ऐसे में। बाकी यहाँ पर अभी आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। इनमें सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। अब ओरिजिनल एडमिट कार्ड क्या, जिस पर आपका जब हम लोगों की बात करते हैं एक होलोग्राम प्रकार का वो लगा होता है, वो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है। तो उस पर साइन भी होते हैं। जब हम कक्ष निरीक्षक की बात करें, अब मान लीजिए कि वो आपके पास होलोग्राम, कई जगह है जहाँ पर होलोग्राम नहीं लगाया गया, कक्ष निरीक्षक ने साइन नहीं किया, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वो वाला एडमिट कार्ड भी नहीं है जो आप परीक्षा में लेकर के गए, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पीडीएफ होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वही लेकर के आप चले जाइएगा, कोई इशू दिक्कत समस्या नहीं आएगी। फोटोकॉपी आप ज़रूर रखिएगा। इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि 3 से 5 सेट फोटोकॉपी, इवन आप 5 सेट फोटोकॉपी करवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बाद में जो स्कूल पदस्थापन जब होगा तो 3 सेट लगभग कॉपी आपको वहाँ पर भी जमा करना ही करना है। लेकिन आप थोड़ा सा बर्डन से बचने के लिए कि आप इतना फोटोकॉपी तो ज़्यादा भारी भी चीज़ हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों का आपको फोटोकॉपी करवाना होगा, तो आप 3 कॉपी कम, एटलीस्ट कम से कम 3 कॉपी आप करवा के रखिए। बाकी यहाँ पर अगले पत्र की तरफ चलते हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट की लिस्ट में है वो है मूल आधार कार्ड एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, मूल आधार कार्ड। एक चीज़ यहाँ पर गौर करिएगा, आधार कार्ड आपका 2 प्रकार का आता है। एक आता है जिसमें डीओबी, जैसे मान लीजिए किसी की डीओबी है 1/1/1995, ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 1995, तो उस आधार में क्या लिखा होता है, XX करके लिखा होगा और केवल ईयर लिखा होगा 1995 करके। इस तरीके का आधार कार्ड बिल्कुल से नहीं ले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर उनको डेट ऑफ बर्थ जो है पूरी देखनी होती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 जनवरी 1995, तो आधार कार्ड वो लीजिएगा जिसमें पूरा का पूरा डीओबी आपका लिखा हुआ हो। आगे यहाँ पर है उसकी फ़ोटोकॉपी, जैसा कि मैंने बोला ये सभी के लिए लागू होगा कि मिनिमम 3 सेट तो आप करवा ही लेंगे, क्योंकि वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट जो है ना, उसमें आप सेल्फ अटेस्ट करके तो लगाएंगे ही लगाएंगे उसका प्रिंट आउट लेकर के। साथ में यहाँ पर जो अदर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जितने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, एजुकेशनल प्लस अलग से, प्रशैक्षणिक में आपका जैसे सीटेट है, एस्टेट है, बीटेट है, तो उन सभी के भी आपको जो है फोटोकॉपी रखनी है। इस चीज़ को आप जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर तीसरे पॉइंट में दिए हुए हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बीपीएससी का वाटरमार्क परिलक्षित हो, एक एक स्व अभिप्रमाणित प्रति। इन्होंने एक एक बोला है, आप कम से कम 3 रखिए अपने पास में, अब 2 से 3 रखिए। अब यहाँ पर ये चीज़ गौर करिएगा कि ये जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट वाला डाउनलोड का बात है, ये जल्दी ही आपको जो बीपीएससी की वेबसाइट है वहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करिएगा, कुछ भी आएगा तो हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे, यहाँ पर उससे अवगत ज़रूर कराएंगे। चौथे पॉइंट में दिया है ऐसे शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है कि भी एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। देखिए, चूंकि वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट में केवल 4 या 5 डॉक्यूमेंट आपके, जैसे पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की बात करें तो लगभग 5 डॉक्यूमेंट थे। सीटेट का हो गया, आधार हो गया आपका, एक जो ग्रेजुएशन की बात हो गई वो हो गया, या जिसका इंटर है वो हो गया। इस तरीके से 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो 5 तो हैं रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर आपको जो अलग से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर आप अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन सभी साल का। कई लोग पूछ रहे थे सर फाइनल ईयर का क्या केवल, या जो भी है भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग
अब जो है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सब कुछ आपके साथ में होगा, सब कुछ आपको लेकर के जाना है। ये आपने कोई सुधार करवाया है, एफिडेविट बनवाया है, पहले क्या था बाद में क्या है, एफिडेविट, ये 3 चीज़ें, मतलब पहले वाला डॉक्यूमेंट जो है वो भी साथ में रहेगा, सुधार करवा लिया वो रहेगा, और जो एफिडेविट उसके लिए बनवाया वो भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किसी भी तरीके से कहीं भी आप ऐसा ना हो कि आपको सस्पेक्टेड वाले में, स्टडी में या कहीं और डाल दे, फिर आपको बोल दें। ऐसा नहीं है कि आपको हटा ही दिया जाएगा, आपकी जॉब आपको वंचित कर दिया जाएगा, जो भी है, लेकिन आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, फिर से आपको भागना दौड़ना पड़ सकता है। तो इन सब से बचिए। यहाँ पर देखिए मैट्रिक से लेकर के सभी की इन्होंने बोला है निर्धारित अंतिम योग्यता जो भी है उसको लाना सुनिश्चित करेंगे। 5वें पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सीटेट है, बीटेट हो गया, एस्टेट हो गया। तो एस्टेट जो है, जिन्होंने 9-10 एस्टेट 1 और जिनका 11-12 है एस्टेट 2 परीक्षा जो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है मूल और बिहार बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति जो है, तो वो अपना यहाँ पर वो डाउनलोड करके रखेंगे। ऐसे में इसकी भी फोटोकॉपी आपको रखनी है। 6ठे पॉइंट में ये कह रहे हैं पासपोर्ट साइज़, ज़रा गौर करिएगा। पासपोर्ट साइज़ का 3 फोटोग्राफ जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने से पूर्व आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया है, तो उसको आप रखिएगा। कम से कम 15 से 20 फोटोज़ आपके पास में होनी चाहिए, आगे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आरक्षण वाला जो भी प्रमाण पत्र है, चूँकि आरक्षण की बात है तो बिहार जो निवासी हैं अभ्यर्थी वही इसको लगाएंगे। आगे है जन्म में छूट यदि लागू हो, आप किसी भी तरीके से अगर दावा कर रहे हैं जन्म में छूट को लेकर के, तो वो पत्र आपको ऐसे में लगाना होगा। अदर स्टेट का इनसे कोई मतलब नहीं होगा, ना आरक्षण से ना जन्म वाले छूट से। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर, मैं कई बार अनेक बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आपका लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और यही आपका मोबाइल नंबर आगे भी रहेगा, आपकी नौकरी की ड्यूरेशन में पूरा समय ये चलता रहेगा। तो इसे किसी भी दशा में आप बदलने की चेष्टा कोशिश नहीं करिएगा। खो जाता है, गुम हो जाता है, तो फिर से आप एफआईआर दर्ज करा करके फिर से उस नंबर को निकालना है आपको। पंचायती राज नगर निकाय की बात है, यहाँ पर नियुक्त शिक्षक आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी, चलिए इन्होंने बोला भाई एनओसी, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपको ले जा करके जमा करना है। बाकी वहाँ पर आपके यहाँ पर मान लीजिए कि आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम 1 महीने बाद आपको यहाँ से छोड़ेंगे, मतलब आप नौकरी छोड़ सकते हैं फिर, और यहाँ पर आपको ज्वाइन भी करना होगा। तो इस दशा में आपको वहीं पर जो भी सक्षम अधिकारी होंगे जिले के बिहार में, आपको वहाँ पर बात करनी होगी कि ऐसे में अब वो क्या, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो वो आपको उसी के हिसाब से चीज़ें बता देंगे। अपना पैन कार्ड भी लाना सुनिश्चित करेंगे। देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना पैन कार्ड भी ऐसे में साथ में लेकर के आएंगे। एक उन्होंने 12 नंबर पॉइंट में बोला हुआ है पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं मैंने बताया हुआ है। बीपीएससी टियर 3 काउंसलिंग 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार आप जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ऊपर से ही लिखा हुआ थंबनेल में आपको दिख जाएगा कि चरित्र और सत्यापन प्रपत्र में, और 2 प्रति मूल में इन्होंने बोला हुआ है। और चूँकि जब हम बात करें कि 2 जनवरी को जो पत्र था वो आपका SC/ST वेलफेयर का था, उस समय हमने चर्चा की थी। और यहाँ पर एक चीज़ अब सबसे गौर करने वाली है कि जब हम SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो, और शिक्षा विभाग की बात करते हैं, तो शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो अंतर है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, वो उसमें अंतर क्या है, इन्होंने एक्स्ट्रा पैन कार्ड मांगा हुआ है, इन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र एक्स्ट्रा मांगा हुआ है, इन्होंने सत्यापन प्रपत्र एक्स्ट्रा मांगा हुआ है। तो जो शिक्षा विभाग वाले हैं वो अभी बिल्कुल से परेशान ना हो, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अभी कल वीडियो बनाया था उससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जब पत्र आया है उससे पहले भी, कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में कहीं से भी चरित्र प्रमाण पत्र, सत्यापन प्रपत्र या फिर पैन कार्ड की बात करें वो डिमांड नहीं की गई। आपके पास चरित्र या सत्यापन ये हो ना हो, ऐसे में पैन कार्ड तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ये चीज़ लगनी ही लगनी है। बाकी जब शिक्षा विभाग का नोटिस कोई भी हमें मिलेगा तो हम आपको अवगत कराएंगे कि वो सत्यापन प्रपत्र और चरित्र प्रमाण पत्र क्या बीपीएससी टीआरई 3 में मांग रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हम आपको उससे ज़रूर अवगत कराएंगे। बाकी यहाँ पर चलिए कार्यक्रम और सारी चीज़ें हैं, उपस्थित नहीं हैं, कैंडिडेट रद्द करने का एक अधिकार। देखिए इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आपका जो समय सीमा दिया हुआ है निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से, वहाँ पर आप अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आयोग के पास में ये एक अधिकार है कि वो आपकी चीज़ों को रद्द कर सकता है, आपके कैंडिडेचर को रद्द कर सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप साथ समय जो है जाइए, अदरवाइज़ जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर, हम एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।